राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये रोज़ फ्लावर वाली डिजाइन डाल के ये ड्रेस बनाई है। बनाने में बहुत इजी है और बहुत छोटी सी ड्रेस है, बहुत जल्दी ये बन जाएगी। तो आइए हम ड्रेस को बनाना चालू करते हैं। इस ड्रेस के लिए मैंने 3 कलर लिए हैं। देखो यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया है, लेकिन इसमें मैं रेड कलर लगाऊंगी। तो इसके अंदर मैंने 66 फंदे डाले हैं और एक सिलाई मैंने इधर की साइड की निकाल ली है और ये अब हमारी दूसरी सिलाई है। और इसमें मैं 10 नंबर सिलाई यूज कर रही हूँ। चोली में हम 11 या 12 नंबर से बनाएंगे और घेरा हम 10 नंबर सिलाई से बनाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और राधे राधे लिखकर कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आपके लिए मैं इसी तरह से ड्रेस लेके आती रहूं। तो चलो हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं और एक सामने वाली रो, 2 रो हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर हमने 2 सिलाई निकाल ली है और एक हम बैक साइड की सिलाई और निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इतना इसमें बॉर्डर बना लिया है और अब हमने यहाँ से अपना ग्रीन कलर ये जोड़ लिया। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए पहला फंदा तो हम इस तरह से उतारेंगे। ये आप बना भी सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, हमारे 4 फंदे हो गए। ये हमारे 5, देखिए एक हमने उतारा था और 4 फंदे हमने बना लिए। अब देखिए हमारा छठा फंदा है। तो देखिए हमारा ये छठा फंदा है, 1 2 3 4 5, ये हमारा छठा फंदा है। तो हम इसको इस तरह बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक बार और इसमें बना लेंगे, 2 बार हो गया, फिर धागा पीछे की साइड करके एक बार और बना लेंगे, 3 बार हो गया, फिर धागा आगे करके एक बार और बना लेंगे। तो ये 4 बार हो गया। देखिए हमने 4 बार इसमें से बना लिया और इस धागे को पीछे कर देंगे और वाइट से फिर अपने 5 फंदे बना लेंगे इस तरह, 1 2 3 4, ये 5। फिर से हम ग्रीन कलर से इसी तरह से बनाएंगे। छठे फंदे पर एक बार धागा आगे करके, 2 बार धागा पीछे करके, 3 बार धागा आगे करके, 4 बार। देखिए इस तरह से हम 4 बार बना लेंगे। फिर हम 5 फंदे अपने वाइट के फिर से बना लेंगे, 3 4, ये 5। देखिए इस तरह से मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए ये हमारा छठा फंदा है, तो हमने एक बार बनाया इस फंदे से, धागा आगे करेंगे, 2 बार बनाया इस फंदे से, धागा पीछे करेंगे, 3 बार बनाया इस फंदे से, धागा आगे करेंगे, 4 बार बनाया इस फंदे से। देखिए हमने एक फंदे से 4 बार बना लिया। अब हम फिर से वाइट को आगे लेके आएंगे, सॉरी इसको हम छोड़ देंगे और वाइट से हम बनाएंगे 2 3 4 5। फिर हमारा छठा फंदा आ गया, फिर से हम अपना ग्रीन कलर लगाएंगे, 1 2 बार बना लिया, 3 बार बना लिया, धागा आगे करके 4 बार बना लिया। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। फिर से हमारा वाइट कलर आ गया। देखिए इस डिजाइन को आप किसी भी कलर में, सॉरी किसी भी साइज में बना सकते हो गोपाल जी के। ये हम 3 नंबर के लिए बना रहे हैं। अब 4 नंबर के लिए बनाएं तो इसमें 6 फंदे और डाल लें। 5 नंबर के लिए बनाएं तो 12 फंदे और डाल लें इसके अंदर। और 7 नंबर के लिए बनाएं तो इसमें 18 फंदे और डाल लें।
इस तरह से आप बढ़ाते जाएं। तो हम इस लाइन को देखिए इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए अब हमारा ये राउंड ख़त्म होने वाला है। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे लास्ट में 5 फंदे बच गए, 5 ही हमारे यहाँ पे फर्स्ट में, 5 ही हमारे लास्ट में। तो हम इन फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे, इस तरह से। पीछे की साइड देखिए, पहला फंदा हमने उतारा है और 5 फंदे हमने अपने ये उल्टे उल्टे बना लिए। और जो हमने 4 फंदे ये बनाए थे ना ग्रीन से, इनको हमको सिलाई पे इस तरह से उतारना है, इस तरह से। फिर से हम 5 फंदों को बना लेंगे। ये फंदे हमें बिना बनाए इस तरह से सिलाई पे उतारने हैं और अपनी वाइट कलर के हमें फंदे बनाने हैं। इन फंदों को हम उतारेंगे। देखिए बैक साइड की सिलाई हम इस तरह से ही बनाएंगे। सामने की तरफ जब आऊँगी तो हम आपको फिर से बताऊंगी हमें किस तरह से इसमें आगे का डिजाइन करना है। देखिए अब देखिए 3 पत्तियां मैंने इसमें बना ली हैं। तो ये किस तरह से बनेगी पत्ती मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए अब हमारा फ्लावर ये पत्तियां चालू हो रही हैं। तो देखिए जो हमारे ये 2 फंदे हैं, इनमें से हम एक फंदा इधर की साइड लेके आएंगे और एक फंदा, देखिए हम एक फंदा बीच में ले आए और एक फंदा जो हमारा ये है इसके साथ मिला के हम इसको इस तरह से बना लेंगे। फिर जो हमने बीच में फंदा लिया था ये वाला, इसको बना लेंगे। फिर देखिए हम बीच में से एक फंदा यहाँ से बनाएंगे इस तरह से। तो हमारे 1 2 3 3 फंदे हो गए। अब देखिए इधर की साइड से किस तरह से बनाएंगे। जो हमारे ये 2 बीच में 5 फंदे हैं ना, 5 फंदों में से एक फंदा हम इधर की साइड लेंगे बीच में, और ये पहले बीच में लिया है, हम पहले इसको बनाएंगे इस तरह से। बना लिया। अब देखिए एक फंदा हम इसके साथ मिला के बनाएंगे। तो हमारे बीच में 1 2 3 4 5 फंदे हो गए और हमारा यहाँ पे एक फंदा बचेगा। देखिए एक, क्योंकि ये 2 फंदे हमारे इस पत्ती में आएंगे। देखिए इस तरह से ये 2 फंदे हमारे, तो इन 2 फंदों में से एक फंदा हम बीच में लेके आएंगे और एक फंदा हम इस पत्ती के साथ में बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा हम इसके साथ बनाएंगे और एक फंदा हम बीच में ले लिया हमने इस तरह से। देखिए अब जो बीच में फंदा लिया था उसको बना लेंगे इस तरह से और एक फंदा हम यहाँ से बनाएंगे बीच में से। देखिए 3 फंदे हो गए हमारे। अब देखिए हम यहाँ पे इस तरह से एक फंदा इधर की साइड से बीच में लेंगे और पहले हम इसको बनाएंगे जो हमने अब लिया है बीच में, इसको इस तरह से। देखिए और अब एक फंदा हम इसके साथ एक वाइट और इन ग्रीन को मिला के इस तरह से तीनों फंदों को एक साथ बनाएंगे। बीच में एक फंदा वाइट बनाएंगे। अब देखिए फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा हम बीच में लेंगे इस तरह से। देखिए
और फिर इसको सिलाई पे लेंगे और इनको मिला के एक साथ इस तरह से बना देंगे। अब जो बीच में फंदा लिया उसको बनाएंगे। फिर देखिए ये होल दिखाई दे रहा है, इसमें से हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब इधर की साइड से देखिए यहाँ पे हमारा फंदा निकल गया। देखिए पहले तो हम जो फंदा लिया था उसको बनाएंगे और अब यहाँ से हम एक फंदा लेंगे पहले इस तरह से और इनको इस सिलाई में ले लेंगे इस तरह से और इसको सीधा बना लेंगे। और अब तीनों फंदों को साथ में बना देंगे। देखिए दो फंदे तो हमारे ग्रीन के और एक फंदा हम वाइट का इस तरह से। अब बीच में एक फंदा हम वाइट बनाएंगे देखिए इस तरह से। फिर से हम एक फंदा बीच में लेंगे वाइट का और दो फंदे ये ग्रीन के हमारे और एक वाइट का, इनको मिला के इस तरह से बना देंगे। जो बीच में वाइट लिया उसको बना देंगे। इस होल में से हम एक वाइट और बनाएंगे। अब इस तरह से यहाँ से लेंगे दो फंदे, देखिए एक फंदा तो हम बीच में बना देंगे इस तरह से। और एक फंदा वाइट और दो फंदा ग्रीन इस तरह से मिला के इनको यहाँ पे बनाएंगे देखिए। अब एक फंदा वाइट बनाएंगे। अब फिर से देखिए इस तरह से हम बदलेंगे फंदे, सिलाई पे से इस तरह से उतारेंगे इस तरह से बीच में ले लिया। और अब जो साइड का फंदा था हमारा ये वाला, इसको मिला के वाइट और ग्रीन दोनों को साथ में इस तरह से बनाएंगे। अब बीच में जो फंदा हमने लिया इसको बनाएंगे। फिर एक फंदा हम इस हॉल में से बनाएंगे और इस तरह इधर भी इस तरह से ही करेंगे। देखिए वाइट को हम इधर लेके आएंगे, फिर इनको सिलाई पे ले लेंगे और पहले हम वाइट को बनाएंगे और फिर ये जो ग्रीन है ये फंदे और एक वाइट, इनको मिलाकर एक साथ बना देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी पत्तियां बनेगी। फिर एक वाइट बनाएंगे, फिर से इसी तरह से उतारेंगे फंदे देखिए। एक फंदा हम बीच में ले लेंगे वाइट इस तरह से। जो बीच में वाइट लिया उसको बना लेंगे और एक फंदा हम बीच में से बनाएंगे यहाँ से। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, एक फंदा इधर ले लेंगे बीच में, पहले इस बीच वाले फंदे को बनाएंगे और फिर इसको वाइट को और ग्रीन को मिला के बना देंगे। एक फंदा हमारे पास फिर से वाइट बनाएंगे। अब इसी तरह से इस पत्ते को बना लेंगे देखिए। इस तरह से अब वाइट फंदे को बना लेंगे, फिर एक फंदा वाइट और बीच में से उठा के बनाएंगे। अब देखिए एक फंदा हम बीच में लेके आएंगे इस तरह से। अब देखिए तीन फंदे हमारे यहाँ पे, फर्स्ट में भी तीन फंदे थे, लास्ट में तीन फंदे रह गए। इस तरह से हमने इसको बनाया है। और अब देखिए पीछे से हम सभी फंदों को बना लेंगे
उल्टा उल्टा, पीछे की साइड में कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से सभी फंदों को हम बना लेंगे। तो इस सिलाई को हम बना लेते हैं। तो अब देखिए आगे की तरफ हम आ गए, हमने रेड कलर लगा लिया। पहला फंदा उतारेंगे, पहला फंदा उतारने के बाद 2 वाइट हो गए हमारे, 3 वाइट हो गए, 4 वाइट हो गए, 5 वाइट हो गए। देखिए 5 वाइट बना लिए हमने। अब हम अपना छठा फंदा, देखिए ये वाला फंदा इसमें से बनाएंगे। देखिए इस फंदे में से, यहाँ से नहीं बनाएंगे। ये जो होल दिख रहा है आपको, देखिए इस तरह से, यहाँ से नहीं बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। अब हम वाइट से बनाएंगे। तो देखिए एक हो गया, एक फंदा, दो, देखिए एक फंदा हमारा लपेटा हुआ आया है। देखिए किस तरह से, जैसे हम इस तरह से हमने बनाया तो हमारा एक इस तरह से लपेटा हुआ फंदा आया। 3 फंदे हो गए हमारे। देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हो गए, 6 फंदे हो गए, और देखिए अब हमारा लास्ट का फंदा 7वां। तो हम किस तरह से बनाएंगे, अब हम इसमें से बनाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से ये हमारे 7 फंदे इस तरह से हो गए एक बार हमने। अब हम क्या करेंगे, इन 7 फंदों को इस सिलाई पर लेंगे इस तरह से, इस तरह से, और अब इनको हम बनाएंगे। धागा हमारा देखिए यहीं पर रहेगा रेड कलर का। इस तरह से हमने एक बार बना लिया। फिर से हम इनको सिलाई पे लेंगे। एक बार हम फिर से इसको बनाएंगे। तीन, 4, 5, 6, 7। देखिए हमने 2 बार बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे। तो हम किस तरह से घटाएंगे, फिर से इस सिलाई पे लेंगे हम इनको। इस तरह से। अब देखिए 4 फंदे हम एक बार घटा देंगे और हम इसको इस तरह से बनाएंगे। देखिए 4 फंदे घटा दिए हमने। अब हमारे बच गए 3, 3 फंदों को हम एक बार इस तरह से, देखिए इस तरह से। अब हमारे हो गए 2 फंदे। तो दोनों फंदों को सिलाई पे लेंगे और जो ये वाला फंदा है इसके ऊपर से इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा। अब हम अगला फ्लावर बनाएंगे। दो, 3, 4, 5। देखिए फिर से हमारा फ्लावर आ गया। तो देखिए ये हमारा फंदा है, तो हम यहाँ से नहीं बनाएंगे इसमें। जैसे ऊपर से यहाँ से जो हमारा ये होल दिख रहा है इसमें से हम बनाएंगे इस तरह से। एक, 2 बार। तो हमारे 2 बार बनाए हमने, 3 फंदे हो गए हमारे। देखिए 5 फंदे हो गए हमारे। 6,
और अब लास्ट में बनाएंगे 7वां उसमें से, ऊपर फंदे में से। देखिए इस तरह से। अब हम सभी फंदों को इस तरह से ले लेंगे सिलाई के ऊपर, और अब हम इनको बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5। इस तरह से फिर से हम इनको सिलाई पे ले लेंगे। एक बार फिर से हम इनको बना लेंगे। दो बार हमने इनको बना लिया, फिर से हम सिलाई पे लेंगे और अब हम घटाएंगे। तो 4 फंदे एक बार घटा देंगे हम। बच गए 3 फंदे। 3 फंदे एक बार घटा देंगे, बच गए हमारे 2 फंदे। सिलाई पे डालेंगे दोनों फंदों को और एक के ऊपर से एक इस तरह से उतार के इस तरह बना लें। धागा टाइट, थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब फिर से अगला फ्लावर इसे इस तरह बनाएंगे। तो हम इस तरह से सभी फ्लावर को बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे ये फ्लावर बनके तैयार हुए हैं। और अब हम इसमें 3 सिलाइयाँ सीधी सीधी बना लेंगे। जब हमारी चौथी सिलाई आएगी तब हम इसमें कलर अपना चेंज करेंगे। तो आइए हम बना लेते हैं 3 सिलाइयाँ। तो देखिए हमारी यहाँ पे हमने 2 सिलाइयाँ निकाल ली है और अब हमारी तीसरी सिलाई है। तो देखिए यहाँ से तो हमारा कलर चेंज हो नहीं सकता, पीछे से हमारा कलर चेंज होगा। तो हमें एक सिलाई और निकालनी पड़ेगी, ये वाली तीसरी सिलाई। फिर चौथी सिलाई में हमारा कलर चेंज होगा उल्टी साइड से। अब देखिए 4 सिलाई हमने निकाल ली। अब ये 3 सिलाइयाँ निकाल ली। चौथी सिलाई पे हम अपना कलर चेंज करेंगे। यहाँ से हम ग्रीन कलर लगाएंगे इस तरह से। इसको हम, जो हमारा छोटा धागा है ना, इसको हम इस तरह से दबाते हुए ले जाएंगे। देखिए जैसे हमने ये धारियाँ बनाई है, 3 धारी है हमारी और 6 सिलाइयों में हमारी ये कंप्लीट हुई है। 2 सिलाई हमारी सीधी और उल्टी, एक सीधी एक उल्टी ग्रीन की बनी है, तब हमारी इस तरह की धारी आई है। इस तरह हमारी एक उल्टी और एक सीधी, इस तरह पिंक बनाई है। इस तरह से हमने बनाई। तो हम देखिए 6 सिलाइयाँ हम बना लेंगे, उसके बाद हम फंदे इस पर घटाएंगे। देखिए इतना मैंने इसको बना लिया है। अब हम लगाएंगे वाइट कलर और अब हम एक वाइट कलर की एक सिलाई निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें फंदे घटाएंगे।
आप इस ड्रेस को किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अगर हम बड़ी बनाएंगे इसमें, जैसे हमने फ्लावर की एक एक ही लेयर बनाई है इसमें, और जैसे हम 7-8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं ये ड्रेस, और चाहते हैं कि हम ये फ्लावर ऊपर भी हम बना सकते हैं एक लाइन। तो आइए इस लाइन को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए एक सिलाई हमने निकाल ली है, और अब पीछे की साइड से हम इसमें फंदे घटाएंगे। ये दूसरी सिलाई है हमारी वाइट कलर से, और बैक साइड में जाके हम अपने फंदे घटाएंगे। देखिए वाइट कलर से हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और तीसरी सिलाई पे हम अपने फंदे घटा रहे हैं। तो फंदे हम किस तरह से घटाएंगे, देखिए 2 फंदे हमने बनाए, और तीसरा फंदा हमने 2 का 1 किया। 2 फंदे हमने बनाए, तीसरा फंदा 2 का 1 किया। 2 फंदे बनाए हमने, तीसरा फंदा हमने 2 का 1 किया। देखिए इस तरह से 2 फंदे तो हमने बना लिए, तीसरा फंदा हमने 2 का 1 किया, इस तरह से। तो आइए बना लेते हैं इस लाइन को भी इस तरह से। तीसरे फंदे पे हम फंदा घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फंदे घटाए हैं, और अब इस सिलाई को हम इस तरह से निकाल लेंगे। बैक साइड में जाएंगे हम, फिर से हम एक बार फंदे घटाएंगे। हम जब तक फंदे घटाएंगे जब तक हमारे 23 या 24 फंदे नहीं रह जाते, क्योंकि हमारी चोली के अंदर भी इतने ही फंदे रहने वाले हैं। 23-24 फंदे हम रखेंगे चोली के अंदर, तो इतने ही फंदे हम यहाँ पे रखेंगे। तो चलो हम इस सिलाई को बना लेते हैं। देखिए हम बैक साइड के अंदर आ गए, तो हम फिर से फंदे घटाएंगे। पहला फंदा तो हम उतारेंगे, और दूसरा फंदा हम 2 का 1 करेंगे। फिर से एक फंदा हम बना लेंगे, और दूसरा फंदा 2 का 1 करेंगे, 1 बनाएंगे, और अगला फंदा 2 का 1 करेंगे, यानी 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे। देखिए इस तरह से, इसे मैं 2 का 1 बोलती हूँ। देखिए एक फंदा बना लिया, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया, एक फंदा बना लिया, 2 फंदों का 1 कर दिया। इस तरह से हम ये सिलाई भी बनाएंगे। तो देखिए अभी हमारे फंदे ज़्यादा हैं, इसलिए हमें एक सिलाई एक बार और घटाना पड़ेगा। तो हम एक सिलाई और निकाल लेते हैं, ये वाली पीछे की साइड में एक बार और घटाएंगे। अभी हमारे ज़्यादा फंदे हैं, तो हम बना लेते हैं इस सिलाई को। तो अब देखिए हम किस तरह से घटाएंगे। एक फंदा उतारा, दूसरा फंदा बनाया, और तीसरा फंदा आया तो 2 का 1 कर दिया, 1 बनाया, 2 बनाया, तीसरे फंदे पर 2 का 1 कर देंगे, 1 बनाया, 2 बनाया, तीसरे फंदे पर 2 का 1 कर देंगे, 1 बनाया, 2 बनाया, तीसरे फंदे पर 2 का 1 करेंगे, 1 बनाया, 2 बनाया, तीसरे फंदे पर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से कम करेंगे। तो देखिए ये लास्ट के 2 फंदे हमारे इसमें रह गए, तो हमारे इसमें देखिए 26 फंदे रह गए हैं। हमें फंदे चाहिए 23। देखेंगे 2 चोली के अंदर हम 2 फंदे और बढ़ा लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके जो कॉर्नर है ये बनाएंगे। देखिए ये वाला यहाँ से चालू करेंगे, चोली हम बाद में बनाएंगे, पहले ये बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने इस तरह से ये इसकी यहाँ पे एक नोट लगा ली है, और अब नोट लगाने के बाद देखिए ये जो धागा इसको भी हम ले लेंगे साथ में इस तरह से। देखिए इस तरह से, आप चाहे बाद में बना लें, मैंने ये पहले ही बना लिया, क्योंकि ये सिलाई का जो कलर छूटता है इसलिए मैं इसको धोऊंगी। देखिए तो 1 डबल क्रोशिया और 3 की हमने चेन बनाई, और ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया और एक हमने 3 की चेन बनाई, यानी 3 डबल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। अब यहाँ से इस तरह से देख लें आप कि हमारा ये सही आ रहा है यहाँ पे, या फिर आप 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में डाल लें, या आप इस तरह से नेप लें। देखिए इस तरह से, और फिर आप यहाँ पे
स्लिप स्टिच कर दें इस तरह से। फिर से यहाँ पे अब हम 2 चेन बनाएंगे। फर्स्ट में ही हमने 3 चेन बनाई थी और अब हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार और 2 बार। देखिए 2 बार डबल क्रोशिया हो गया, 2 बार चेन बनाई हमने। अब देखिए अब 1 2 3 तीसरे के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे, देखिए इस तरह से। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, यहीं पे सेम होल के अंदर डाल के 3 बार डबल क्रोशिया, यानी 2 बार डबल क्रोशिया और एक हमारी 3 की चेन, तो हमारा 3 डबल क्रोशिया ही माना जाएगा। इस तरह से देखिए हम बना लेते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, घेरा तो हमारा बनकर रेडी हो गया था, बस चोली के साथ जोड़ना हमारा रह रहा है इसको। और अब हम चोली में देखिए हमने इसमें 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और चौथी सिलाई अब हमारी है। तो चौथी सिलाई में हम फंदे बढ़ाएंगे और इसमें हमने 16 फंदे डाले हैं। देखिए 16 फंदे डालने के बाद हम क्या करेंगे, एक फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, देखिए। और अब हम 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, 1 2, देखिए। फिर से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके 2 फंदों पे जाली बनाएंगे। अब बीच में 2 फंदे बनाएंगे सीधे। अब धागा आगे करके 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके 2 फंदों पे फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमने इसमें जाली बनाई है। और अब हम सभी फंदों को बना लेंगे पीछे साइड से। देखिए पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे और धागा आगे करके एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, अब देखिए जो हमारा जाली से बढ़ा था इस फंदे को सीधा बनाएंगे इस तरह से। और फिर से हम यहाँ पे जाली आ गई हमारी तो जाली डालेंगे, फिर से इस तरफ की जाली डालेंगे। और अब देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 3 फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा हमारे यहाँ पे था, दोनों तरफ से हमारी जाली बनी तो हमारे यहाँ पर 3 फंदे हो गए। फिर से जाली आ गई हमारी, जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे। देखिए अभी हमारे पीठ के फंदे हैं 1 2 3 4, 2 फंदे थे हमारे, 2 और हमारी जाली से बढ़ गई। धागा आगे करके फिर से हम जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे। अब 1 2 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करके जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब पीछे की सिलाई हम निकाल लेते। देखिए हमारी 2 जाली इसके अंदर डल चुकी हैं और तीसरी जाली हमारी डलेगी। एक फंदा हमने ये फंदा हमने सीधा बनाया, एक उल्टा बनाया, इस फंदे को हमने उतारा है और अब धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। देखिए 2 फंदे सीधे बनाए, हमारी तीसरी जाली डल रही है। फिर से इस साइड की जाली डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 4 फंदा
सीधा बनाएंगे और 5 फंदा सीधा बनाएंगे। हमारे बीच में यहाँ पे 5 फंदे हो गए बाजू के लिए। फिर से जाली डालेंगे, देखिए फिर से जाली डालेंगे। अब ये हमारे पीठ के फंदे हैं, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा। 2 थे हमारे, 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, हमारे 2 2 फंदे बढ़ते हैं। फिर से देखो जाली आ गई, जाली डालेंगे, धागा आगे करके हम दूसरी जाली डालेंगे और फिर दूसरी बाजू के फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5, देखिए अब यहाँ फिर से हमारी जाली आ गई थी, यहाँ पे जाली डालेंगे। फिर से हम जाली डालेंगे दूसरी तरफ की। अब देखिए 1 और 2 सीधे, धागा आगे करके एक उल्टा और एक फिर सीधा, इस तरह से। और पीछे की सिलाई को हम इस तरह से बना लेंगे, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए अब हमारी चौथी जाली डलेगी। पहला फंदा उतारेंगे, एक उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 फंदे हमारे 3 जालियों से बड़े हैं। धागा आगे करके जाली बनाएंगे, धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे। अब 1 फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, 4 फंदा सीधा, 5 फंदा सीधा, ये 6 फंदा सीधा, 7 फंदा सीधा। ये हमारे बाजू के हो गए फंदे। धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे। अब हमारी पीठ के फंदे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। देखिए फिर से हमारी जाली आ गई, जाली बनाएंगे। फिर से हमारी जाली आ गई, फिर से जाली बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम बाजू के फंदे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7। फिर से हमारी जाली आ गई, जाली बनाएंगे। फिर से जाली आ गई, जाली बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा लास्ट का सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से अपना कलर चेंज करेंगे हम। यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे, ये बैक साइड में। तीन 4। अब देखिए वाइट को थोड़ा टाइट करेंगे और रेड को थोड़ा टाइट करेंगे इस तरह से, और इसको रेड वाले धागे को इस तरह से दबाते हुए ले जाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48, ये 49, 49 फंदे हमारे पास हो चुके हैं। तो अब हम इनको किस तरह से घटाएंगे, देखिए हमें इतने फंदे चाहिए। पहला फंदा तो हम इस तरह से उतारेंगे, 2 3 उल्टा उल्टा बना रहे हैं हम, 4 5 6 7,
देखिए 7 फंदे हमने अपने फ्रंट के लिए रखे हैं और अब हम 11 फंदे बाजू के लिए घटाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 फंदे हमने बाजू के लिए घटा दिए। अब हम फ्रंट के लिए बैक साइड के लिए बनाएंगे 12 फंदे। 1 2 3 4 5 6। देखिए 12 फंदे हमने अपनी बैक साइड के लिए रखे हैं। फिर से हम 11 फंदे दूसरी बाजू के लिए घटा देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6, एक हमारा सिलाई पे 7। तो देखिए अगर आपसे 1-2 फंदे ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं तो आप क्या करें, बैक साइड में एडजस्ट कर लें और अपने फ्रंट में हमें सेम ही फंदे रखने हैं। जितने इस साइड के फ्रंट के अंदर हैं इतने ही उस साइड के फ्रंट में रखने हैं हमें। तो अब हमें रेड कलर को तो हटा देंगे, हम कट कर देंगे इसको और वाइट से हम बनाएंगे। देखिए और देखिए चोली को आप 11 नंबर सिलाई से बनाएं। मैंने इसको 11 नंबर सिलाई से बनाया है और घेर के अंदर हमने 10 नंबर सिलाई लगाई थी इस तरह से। देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे 3-4 सिलाई निकाल लेंगे, ज़्यादा सिलाई नहीं निकालेंगे। देखिए मैंने 3 सिलाइयाँ निकाल ली इसके अंदर। अब 3 सिलाई निकालने के बाद एक सिलाई हम इस तरह से उल्टी उल्टी निकालेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी छोटी ही ड्रेस है ये। देखिए दोस्तों, अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आता है या थोड़ी सी भी मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आता है या नहीं आता है, आपको मेरी ड्रेस कैसी लगती है। देखिए अब हम घेर से इसको जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें तो मेरे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 26 फंदे हैं और इसमें मेरे 25 फंदे हैं, तो एक फंदा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। अब देखिए दोनों को इस तरह से मिलाएंगे। देखिए ये हमारी सीधी साइड है और चोली की भी सीधी साइड है। इस तरह से दोनों को इस तरह मिलाएंगे और हम एक फंदा तो चोली का लेंगे और एक फंदा घेर का लेंगे। देखिए पहले तो हम एक फंदा चोली का और एक फंदा घेर का लेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ फिर कैसे बनाना है हमको। देखिए इस तरह से ले लिया, एक फंदा इसका घेर का और एक फंदा चोली का। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा तो घेर का, एक चोली का और एक हमारी सिलाई में ये 3 फंदे, 3 फंदों को एक साथ घटा देंगे इस तरह से। और एक फंदा हमारा ज़्यादा है चोली में
तो एक जगह हम क्या करेंगे, 4 फंदे घटाएंगे एक साथ। अगर हमारा चोली में ज़्यादा है तो चोली का एक फंदा एक्स्ट्रा ले लेंगे, इस तरह से। तीन तीन फंदे करके, क्योंकि 3 फंदे हम घटाएंगे तो हमारे 2 फंदे घटेंगे और एक फंदा हमारा सिलाई पर रहेगा, इस तरह से। देखिए, एक इसका लिया और एक इसका लिया, एक पीछे से जो हमारे सिलाई में है वो डाला। देखिए दोस्तों, एक वीडियो के पीछे काफ़ी समय लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखें। इस तरह से फंदे निकल जाते हैं बार बार। देखिए इस तरह से, अगर एक भी फंदा निकल गया तो हमारी पूरी ड्रेस ही ख़राब हो जाती है। तो आराम आराम से आप बनाएं इसको, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हुई है। ये मैंने 2 ड्रेस बनाई है। देखिए, एक मैंने इस तरह की बनाई है, पीस में पिंक कलर लगाया है, इसमें रेड कलर लगाया है। तो आप भी बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से ड्रेस। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।